अक्सर इंसान कोई कर्म करता है तो ये भूल जाता है कि उसे हर वक्त कोई ना कोई उस पर नज़र रख रहा है। एक ऐसी अदृश्य शक्ति है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तब भी आपके ऊपर नज़र है और आप बुरे कर्म कर रहे हैं तब भी आपके ऊपर नज़र है। इसलिए इंसान को कर्म करते समय ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सके अच्छे कर्म करना चाहिए। कभी कभी हम लोगों को मन में ख्याल आता है कि क्या अपने कर्मों का सज़ा ही इंसान हम लोग भोग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानेंगे कि कर्म का फल इंसान को कैसे मिलता है। तो साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के परिवार में दो ही जन थे, उसकी पत्नी और किसान। किसान कमाने के लिए बाहर निकल जाता है, यानी वो बाहर जाने वाला था। रास्ते में किसान की पत्नी और वो दोनों चल देते हैं। तभी रास्ते में वो लोग जा रहे थे, तभी उनके मन में ख्याल आता है कि इस रास्ते में ही एक साधु बाबा रहते हैं जो किसी की भी समस्या को समाधान कर देते हैं। किसान सोचता है कि क्यों ना मैं बिजनेस करूं और उससे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तभी किसान के पास एक समस्या आती है कि पैसा कहां से लाऊं। तभी किसान के मन में यही ख्याल आता है कि इसका हल साधु बाबा से पूछा जाए। वो साधु बाबा के पास जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मुझे कुछ बिजनेस करना है। आपके परिचित अगर कोई भी सेठ या कहे तो राजा हो, उनसे आप कुछ पैसा उधार दिला दीजिए और मेरे पत्नी को गिरवी रख दीजिए। महात्मा कहते हैं कि ठीक है, जब तुम्हें ऐसा ही अच्छा लग रहा है तो मैं तुम्हारे पत्नी को गिरवी रखवा कर कुछ पैसा दिला दूंगा। महात्मा की एक सेठ से पहचान थी। उस सेठ को महात्मा बुलाते हैं और सेठ को यह सारा बात किसान सुना देता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मेरे पत्नी को अपने घर गिरवी रख लीजिए और जैसे ही पैसे मेरे पास आ जाएंगे मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। सेठ कहता है कि ठीक है और सेठ कुछ पैसा दे देता है। वहाँ से किसान पैसा लेकर बिजनेस करने के लिए अपने घर पुनः लौट जाता है। किसान काफ़ी अच्छा तरह से बिजनेस करता है और उसका बिजनेस दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि करते गया और लगभग साल भर के अंदर में कहे तो उसके पास इतना पैसा हो गया जिससे कि वो अपना यानी कर्ज लौटा सकता था। किसान सीधे फिर उस महात्मा के पास जाता है और महात्मा से बोलता है कि हे महात्मा जी, समय आ गया है कि मेरे पत्नी को वापस ले लेना चाहिए और उस सेठ का कर्ज लौटा देना चाहिए। तभी महात्मा कहते हैं कि जाओ, तुम अपना पैसा देकर अपने पत्नी को लेकर आ जाओ। वहाँ से किसान सीधे सेठ के घर जाता है और कहता है कि हे सेठ जी, वो समय आ गया है कि अब मैं आपका पैसा लौटा सकता हूँ। तभी सेठ कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को आज से 3 माह पहले यानी बहुत बिजोड़ कहे तो उसका तबीयत खराब हो चुका था और इस दुनिया को छोड़कर वो चल बसी है। दोस्तों, यह बात सुनकर यानी कहे तो किसान के पांव तले ज़मीन हट जाता है और किसान अफसोस करने लगता है। कहता है कि हे सेठ जी, ये तो मेरे साथ काफ़ी बुरा हो गया, परंतु जो भाग्य में होता है उसे कौन मिटा सकता है। यानी मेरी पत्नी मेरे साथ रहे या आपके घर अगर उसके भाग्य में मृत्यु उस समय लिखी थी तो मैं भी नहीं मिटा सकता हूँ। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, परंतु आप अपना उधार दिया हुआ पैसा ले लीजिए। तभी सेठ कहता है कि नहीं, मैं आपका पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि मैं आपका अमानत अगर नहीं लौटाता हूँ तो मुझे अपना कर्ज लेने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, उसके बाद यानी किसान काफ़ी रिगिर करने लगता है। तभी वो यानी कहे तो सेठ कहता है कि नहीं, मैं आपका पैसा नहीं लूँगा। वहाँ से किसान सीधे महात्मा के पास जाता है और सारी कहानी सुना देता है। तभी महात्मा कहते हैं कि वो सेठ बहुत चालाक है, वो झूठ बोल रहा है, तुम्हारी पत्नी जिंदा है। हो सकता है कि सेठ तुम्हारी पत्नी को अपने किसी दूसरे घर में छुपा दिया हो या अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचा दिया हो। तुम जाकर एक बार इस राज्य के राजा से रिक्वेस्ट करो, क्या पता वो राजा तुम्हारे पत्नी को उस सेठ के चुंगल से छुड़ा सकते हैं।
वहाँ से किसान सीधे जाता है राज दरबार में और अपनी समस्या को रखता है। राजा कहते हैं ठीक है, तुम्हारी समस्या का समाधान कल जरूर होगा। अगले दिन राज दरबार लगता है, उसमें सेठ और किसान दोनों उपस्थित थे। तभी राजन कहते हैं कि हे सेठ महाराज, आपने यानी कहे तो किसान की पत्नी को गिरवी रखा था। तभी सेठ कहता है कि यह बात सरासर सही है। तभी राजा आगे कहते हैं कि इसकी पत्नी की क्या हुई थी जो उसकी मृत्यु हो गई। तभी सेठ कहता है कि किसान की पत्नी की तबीयत खराब हो जाने के कारण आज से 3 माह पहले यानी मृत्यु हो जाती है। तभी राजा कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। राजा के पास कुछ लोग सबूत के रूप में थे। तभी राजा कहता है कि ये व्यक्ति है जो कि किसान की पत्नी का इलाज करता था, आप इनसे पूछ लीजिए। तभी वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस में कहता है कि हे राजा साहब, मैंने किसान की पत्नी का इलाज किया है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। उसके बाद राजा कहते हैं कि क्या सबूत है कि किसान की पत्नी की दाह संस्कार भी की गई है। तभी 4 लोग थे जो वो लोग भी काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हम लोग किसान की पत्नी का दाह संस्कार कर दिए हैं। यह सब बात सुन राजा के मन में भी यह विश्वास आ जाता है कि किसान की पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी है। दोस्तों, यानी कहे तो अब किसान काफ़ी उदास होता है और वहाँ से लौटकर फिर महात्मा के पास जाता है। तभी जाकर महात्मा से यह सब बात सुनाता है। तभी महात्मा कहते हैं कि मुझे तो आशा नहीं है कि ऐसा यानी राजा कर सकता है, क्योंकि राजा काफ़ी चालाक है, परंतु मुझे उससे इतना विश्वास नहीं है। परंतु मेरे पास एक कहे तो आइडिया है, तुम राजा से जाकर कहो कि मुझे यानी न्याय मिल सकता है अगर आप अपना गद्दी 3 घंटा के लिए मुझे दे दे, यानी एक महात्मा को दे देते हैं। तो दोस्तों, वैसे ही किसान जाकर राजा से कहता है कि हे राजन, अगर आप अपना गद्दी 3 घंटा के लिए छोड़ने के लिए मंजूर हो तो मेरी पत्नी के रूप में एक न्याय मिल सकता है, आपको मंजूर है तो बोलिए। तभी राजन कहते हैं कि अगर तुम्हारी पत्नी मिल जाती है 3 घंटा मुझे गद्दा छोड़ने से तो मुझे इसमें कोई इतरार नहीं है, जाओ तुम महात्मा को बुलाकर लेकर आओ। दोस्तों, वहाँ से किसान सीधे महात्मा के पास जाता है और महात्मा को लेकर आता है। फिर महात्मा यानी कहे तो अब राजा के गद्दी पर बैठ जाते हैं और उस सेठ को बुलाते हैं। तभी महात्मा जो कि राजा बने हुए थे उस सेठ से कहते हैं कि क्या तुम सच बोल रहे हो। तभी वो सेठ कहता है कि हे राजन, मैं सच बोल रहा हूँ, किसान की पत्नी की मृत्यु आज से 3 माह पहले हो गई है। तभी वो महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। तभी वो सेठ कहता है कि मेरे पास जो यानी वैद्य जी दवाई चला रहे थे उनका सबूत है, और जो लोग इनके पत्नी की अंतिम संस्कार किए हैं वो लोग भी हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद राजा बने महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी सबूत है वैद्य जी को बुलाओ। तभी महात्मा कहते हैं कि हे वैद्य जी, क्या आप ही किसान की पत्नी की दवा कर रहे थे। तभी वैद्य जी कहते हैं कि हे राजन, मैं ही किसान की पत्नी का दवा कर रहा था। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि तुम घर पर जाकर दवा करते थे या अपने ही घर से दवा कर रहे थे। तभी वो यानी कहे तो वैद्य जी कहते हैं कि हम घर से ही दवा कर रहे हैं। उसके बाद राजा कहते हैं कि तब तो तुम यानी किसी को भी दवा दे सकते हो, यानी दवा के रूप में तुम जहर भी दे सकते हो। उसके बाद वैद्य जी कहते हैं कि नहीं राजन, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद राजन कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो बिना मरीज देखे तुम कैसे दवा दे सकते हो, वो दवा किसी को भी तो खिलाया जा सकता है। इस तरह से कहे तो दोस्तों वो वैद्य जी अपने ही जाल में फंस जाते हैं। उसके बाद महात्मा जो कि राजा बने थे वो बोलते हैं कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उसके बाद यानी कहे तो वैद्य जी की पसीना छूटने लगा और वैद्य जी कहते हैं कि हे राजन, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, सेठ जी ने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था, इसलिए मैं झूठ बोला हूँ। दोस्तों, उसके बाद राजा कहते हैं कि तुम झूठ बोले हो, इसके लिए तुम्हें दंड जरूर दिया जाएगा, इसलिए तुम्हें 40 कड़ी इसी वक्त पिटाई की जाएगी। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो वहाँ पर जो भी और सबूत के रूप में जो कि किसान के पत्नी का अंतिम संस्कार जो भी व्यक्ति किए थे वो सब देखकर डर जाते हैं और वो सब भी अपना मुंह खोल देते हैं। इस तरह से कहे तो महात्मा जो कि राजा का रूप धारण किए थे वो यानी कहे तो सच्चाई को पता लगा लेते हैं और उसके बाद सेठ को बुलाकर कहते हैं कि हे सेठ जी, आपके पास अभी भी मौका है, इसकी पत्नी को जो आपने गिरवी रखा था इसे लौटा दीजिए। सेठ ऑर्डर देता है और उसके जाकर यानी कहे तो व्यक्ति किसान के
पत्नी को लाकर दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों यानी कहे तो वो महात्मा कहते हैं कि 3 व्यक्तियों के पास कभी भी अपने पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। यानी पहला, जब आपकी पत्नी की तबीयत खराब हो यानी उसकी स्थिति दयनीय हो तब किसी के पास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शादी के समय आपने वादा किया था कि सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और इस वक्त आपको साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा, जब भी उसके ऊपर यानी कहे तो संकट का समय आता है उस समय अपने पत्नी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसे आपको साथ की बहुत ज़रूरत है। और तीसरा, गैर मर्दों के साथ अपने पत्नी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए इन 3 लोगों से बचकर रहना चाहिए। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो किसान को समझ आ जाता है और अपने पत्नी को लेकर वहाँ से वापस लौट जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।